क्या होगा जब अस्पताल में डॉक्टर ही ना हो, और क्या होगा जब मरीज गंदे बेड पर तड़पता रहे? क्या होगा जब वेंटिलेटर होते हुए भी मरीज दम तोड़ दे? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कड़वी हकीकत है, जहां इलाज के नाम पर सिर्फ लापरवाही मिल रही है। दूसरी तरफ सरकार प्रदेश में उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करती नजर आती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्वास्थ्य व्यवस्था पर। राजधानी लखनऊ का चिन्हट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां हालात इतने खराब हैं कि मरीज का दर्द सुनने वाला कोई नहीं। राम भरोसे मरीज पड़ा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 16 मार्च 2026 को चिन्हट सीएचसी का निरीक्षण किया था, तो कई खामियां मिली थी। उप मुख्यमंत्री ने फटकार लगाते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश दिया और कहा था जब तक व्यवस्था दुरुस्त अब तक यहाँ से कोई जाएगा नहीं। पाठक की चेतावनी के बावजूद अस्पताल के जिम्मेदार नहीं चेते। डॉक्टर को फटकार लगाई जाती है, सुधार के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन क्या बदला? 2 अप्रैल गुरुवार 2026 को जब मंडलायुक्त विजय विश्वास पहुंचे तो सच्चाई और भी डराने वाली नजर आई थी। डॉक्टर गायब, स्टाफ नदारद, इमरजेंसी में जरूरती दवाएं हैं ही नहीं, गंदगी का अंबार, मरीज बिना बेडशीट के पड़े। 57 जरूरी दवाओं में से सिर्फ 38 ही उपलब्ध है। सोचिए, अगर किसी की जान इन 19 दवाओं पर टिकी हो तो फिर क्या होगा? अब सुनिए सिस्टम का सबसे दर्दनाक सच क्या है। अस्पताल में सिस्टम की लापरवाही। अस्पताल में सिर्फ 2 सफाई कर्मी मौजूद हैं, जबकि होने चाहिए थे 6। डस्टबिन कूड़े से भरे पड़े हैं। बायोमेडिकल वेस्ट खुले में और जिम्मेदार मस्त। कोई जवाब नहीं। कुछ डॉक्टर बिना सूचना के लापता हैं, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई जवाबदेही। मंडलायुक्त ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ निर्देश से सिस्टम सुधरेगा? वेंटिलेटर होते हुए भी मौत। देवरिया का एक मरीज लखनऊ आया जिंदगी की आस लेकर, लेकिन केजीएमयू और बलरामपुर के चक्कर में उसे वेंटिलेटर नहीं मिला और उसने दम तोड़ दिया। सबसे बड़ा झटका क्या है? शहर में 62 वेंटिलेटर बंद पड़े हैं। कारण डॉक्टर और टेक्नीशियन की कमी। लोक बंधु में 30 वेंटिलेटर बंद, बलरामपुर में 32 में से आधे बंद, ठाकुरगंज में 2, लक्ष्मीबाई में 5 बंद, यानी मशीनें हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। जनता की मांग है जल्द हो विशेषज्ञ डॉक्टर टेक्नीशियन की तैनाती। लोक बंधु अस्पताल, जहां 40 वेंटिलेटर बेड हैं, जिनमें केवल 10 बेड ही उपयोग में है। दरअसल पिछले साल अस्पताल में भीषण आग लगी थी, जिसकी वजह से वेंटिलेटर यूनिट का संचालन पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अगले माह तक सभी बेड शुरू करने का दावा कर रहा है। बलरामपुर अस्पताल, यहां पर 60 वेंटिलेटर बेड हैं, जिनमें 28 पर ही मरीज भर्ती हो रहे हैं, बाकी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। ठाकुरगंज और लक्ष्मीबाई अस्पताल, ठाकुरगंज में 2 और रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में 5 वेंटिलेटर हैं। इन दोनों अस्पतालों में भी विशेषज्ञ डॉक्टर और टेक्नीशियन की कमी के चलते बेड पर नियमित मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही। आखिर क्या कर रही सरकार? क्या कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक? राजधानी के कुछ अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की कमी नहीं है, बल्कि विशेषज्ञ और टेक्नीशियन की कमी के चलते कमरे में बंद पड़े। 1-2 नहीं बल्कि 62 वेंटिलेटर का उपयोग नहीं हो पा रहा है। बलरामपुर अस्पताल में 32, लोक बंधु में 30 और ठाकुरगंज में 2 व रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में 5 वेंटिलेटर मरीजों के इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं। केजीएमयू में करीब 300 वेंटिलेटर बेड हैं, जो अधिकतर समय मरीजों से भरे रहते हैं। यहाँ लखनऊ आसपास के अलावा प्रदेश भर से गंभीर मरीज उत्तर प्रदेश की सरकार आते हैं। योगी सरकार में हर दिन 600 गंभीर मरीज, सब ये दावा कर, ऐसे में हर दिन की एक जय मरीजों को दूसरे अस्पताल 1 मिनट करना ही पड़ता, स्थापित किया जा चुका है। गरीब वही की मजबूरी सरकार आसपास के जनपद जब इलाज ही ना मिले तो मुफ्त क्या? प्राइवेट अस्पताल में खाली नहीं, एक दिन का खर्च जब प्रत्येक जनपद में मेडिकल स्थापित है तो वहां सुविधाएं आखिर क्यों नहीं? गरीब क्या करे?
इलाज कराए या क्यों ऐसा हो रहा है बेच दे कि आसपास मरीज से की इलाज ही नहीं, यही केजीएम पानी तक के लिए भटोहिया पीजीआई वाटर कूलर खराब पड़े हैं, गर्म पानी स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी? परेशान तीमरदार जमीन क्या यही है स्वास्थ्य व्यवस्था? सरकार के पास व्यवस्था तो है, मशीनें तो हैं, लेकिन लगे वाटर कूलर इन दिनों खराब। ऐसे में कैसे? इस वजह से उन्हें पानी की तलाश में परिसर में दूसरी जगह स्वास्थ्य सेवा वाटर कूलर के पास 5 लाख का दावा, अस्पताल यही हकीकत है। जगहों के पंखे गरीबों का इलाज जिसमें वहां बैठे तीमरदारों को उमस व गर्मी का सामना नहीं करना, टेक्नीशियन नहीं लोग पानी के लिए, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर, क्योंकि अस्पताल परिसर में लगा कि गरीबों को वाटर कूलर पूरी तरह से ये खरीद कर रहा है। वहीं जिस दूसरे पाठक जाकर हिदायत देते हैं कि जब और उसके आसपास होगा तब तक कोई कर्मचारी अस्पताल पर सरकार दावा करती है, उसके 10 दिन बाद अस्पताल में मरीज लाइक चाहते हैं कि व्यवस्थाएं। और सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं है, सवाल है से अपने आवास पर जनता दर्शन लगाते हैं। अगर आज हम लोगों की समस्याएं सुनते हैं, कल ये उसी प्रकार किसी भी हाल जाकर व्यवस्थाएं देखें तो व्यवस्थाएं ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था उचित होनी चाहिए, उत्तम इलाज होना चाहिए। इलाज के अभाव में किसी भी नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? इस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या फिर यूं ही मौन रख के देखना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंचे, सरकार जागे और समझे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके और मैं आप तक इस तरह की खोजी खबरें पहुंचाता रहूं। आप सभी दर्शकों का